ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। देखो, एसएसटी के बारे में पहले भी तुम लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, एसएसटी बहुत सारे सब्जेक्ट का एक मिश्रण होता है, एक छोटा सा चुटकी सा होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत चीजें आती है। उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, और जियोग्राफी का हिंदी क्या होता है पता? भूगोल। भूगोल। जो हम लोग का भू है यानी कि पृथ्वी है, वो क्या है? गोल है, जबकि वो गोल नहीं है। ऐसे जबकि वो गोल नहीं है, ऐसे आप लोग खुद ही से पढ़ोगे कि ये क्या होती है? जियोड होती है। जियोड होती है यानी कि जैसे कोई संतरा होता है, वो संतरा किस तरह का होता है? इधर उधर पचका ढचकर होता है। ठीक है, फुल टू गोल नहीं होता। तो क्या बताए? देख लो, इसी को देख लो, ये भी इसको पुलटू गोल नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि गोल हेलमेट होता है। तो जैसे यहाँ पर ये छेदा हो गया तो ये खाई हो गई, और ये पहाड़ हो गया तो ये क्या हो गया? पर्वत हो गया। और ये एरिया हो गया तो यहाँ पर ज्यादा ये उठ गया है और इसके नीचे पानी भस जाएगा। तो देखो, इसको ज्यादा समझो, बस इतना समझो कि हम लोग का जो पृथ्वी होता है वो क्या होता है? जियोड होता है, गोल नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक से हटकर भी बात करने वाले हैं। जैसे कि कोई भी सिलेबस आप कंप्लीट करते हो तो सिलेबस कंप्लीट करना और नॉलेज लेना दोनों अलग अलग बातें होती है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हमेशा नॉलेज लो, सिलेबस कंप्लीट ना करो। तो कुछ बातें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि एक पादरी थे। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में होता है पंडित जी। ठीक है, पंडित जी जो आते हैं ना पूजा करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, और लेकिन मौलवी साहब होते हैं अल्लाह अकबर करके आ जाते हैं। वैसे एक पादरी होता है क्रिश्चियन में, यानी कि क्रिश्चियन धर्म में जो पूजा पाठ कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। पादरी का नाम है जॉर्ज लेमेन। लेमेन, ठीक है, तेरे। ठीक है, नींबू पानी बेचता होगा भाई। तो जॉर्ज लेमन तेरे वो पादरी है बहुत बड़ा। ठीक है, इसके अलावा वो केमिस्ट कुछ बढ़िया सा कुछ इंजीनियरिंग वगैरह किया होगा। उसने एक सिद्धांत की दिया जिसको बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। आई थिंक थ्योरी का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी उसने सिद्धांत दिया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर कोई भी आदमी बोले कि यार बिग बैंग थ्योरी क्या होती है ना, तो उसको बस उसको पकड़ के लाना, पहले पकड़ के लाना, वो बैठाना उसको सामने, और एक ईटा लेना और ईटा को जोर से फोड़ना उसी के सामने। ठीक है, अब ईटा का जो बड़ा बड़ा पार्ट रहेगा ना, उसको बोलना कि वो ग्रह है। क्या वो देखो, वो पूरा का पूरा जो ईटा है ना, वो आकाश मंडल है। ठीक है, आकाश मंडल यानी आकाश के अंदर जो पूरे के पूरे दिखाई देता है ना, आंख उठा के जो भी देखो, वो क्या होता है? आकाश मंडल। अब वो जो ईटा है वो आकाश मंडल, जैसे ही वो ईटा टूटेगा उसका जो धूल कण है, ठीक है, धा धा धूल, जो धूल है उसको बोल देना क्षुद्र। नहीं, धूल कण को क्या बोले? हाँ, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और जो बड़ा बड़ा पार्ट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। और जो छोटा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? चंद्रमा बोलेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, जो छोटा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? चंद्रमा बोलेंगे। इसी तरह बहुत सारे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे शनि के पास बहुत सारे हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि शनि के पास सारे क्यों है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वही चीज का एक एग्जाम्पल हो गया। यानी कि कोई जैसे लड्डू है, लड्डू को फोड़ने के बाद वो छोटे छोटे जो टुकड़े बचते हैं वही होते हैं उसके लड्डू के ग्रह या फिर उपग्रह, उस तरह से। समझ आया? थोड़ा तो आया होगा। तो जॉर्ज लेमन तेरे का यही सिद्धांत है कि पहले आकाश में बहुत बड़ा सा एक गोला था, बहुत भयानक सा, एकदम जॉइंट वाला गोला था, और वो जैसे फटा उसको क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। कोई बहुत पावरफुल चीज थी जो उस चीज को फाड़ दी। ठीक है, जैसे मान कर यही चीज है तो ये चीज को ऐसे फाड़ दी, तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा वाला विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से बहुत सारे जगह पर वो जो छोटे छोटे पत्थर थे वो सब आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ बिछ गए। ठीक है, किस तरह से बिछे? तो ये क्वेश्चन 12th में पढ़ोगे आप लोग, इस तरह से बिछे। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, इसको कहते हैं स्प्रैंकल, आई थिंक स्प्रैंकल। स्प्रिंग देखो ना, वो स्प्रिंग कैसा होता है? जैसे ये जो है ना, ये जलेबी हो गया। ठीक है, जैसे जलेबी आप बनाओगे ना तो इस तरह से बनाओगे। देखो, ये लंबा होता जा रहा है किससे? उधर। लेकिन वो जो स्प्रैंकल होता है ना, वो इधर की ओर, जैसे ऐसे 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 करके नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये चचक क्या जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है।
तो वो स्प्रांकल होता है। इस तरह से बहुत सारे स्प्रांकल बने, जहां पर बहुत जो बड़े बड़े पत्थर थे वो क्या हो गए, जो जितने बड़े पत्थर होते हैं वो यहाँ पर अटक गए, और जो छोटे पत्थर थे वो यहाँ पर अटकने लग गए, जो सबसे छोटे थे वो यहाँ पर अटकने लग गए। ठीक है, वो स्प्रांकल होता है। इस तरह से आप लोग किसी एक इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो पता होगा, इसको बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आकाश गंगा बने, इस तरह से बहुत सारे आकाश गंगा बने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स से क्या आती है, यूनिवर्स सुंदरी मिस यूनिवर्स आती है। ठीक है, शायद लारा दत्ता लास्ट टाइम 1997 में बनी थी। तो ये आकाश पिंड, ये यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह के कितने चाहिए, तो इस तरह से गुना अरब। ओके, 100 अरब। ठीक है, तो 100 अरब आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती है, एक ब्रह्मांड बनाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो वो जो लड्डू फूटा, वो जो क्रंच फटा, ठीक है, वो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो ईटा फटा, ईटा फटने के कारण बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे वो आगे पीछे फेंका गए। ठीक है, तो इस तरह से वो कार्य किया, हम लोग का पृथ्वी बनी, हर चीज बना उसी तरह से। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी यहीं पर है, बहुत जगह होगी। तो मान के चलो ना, जैसे ये सर्पिलाकार यहाँ इधर को जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो सूरज है ना वो इधर की ओर है, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, और सूरज बहुत बड़ा होने के कारण सूरज के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नॉर्मल सा चीज है, अगर आप इसको ऊपर निकाल रहे हो तो ये नीचे घुस रही है, इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का वो बल जो हमें नीचे को चिपकाए रखता है। ठीक है, अगर स्पेस में जाओगे तो वो वहां पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, वो हवा में उड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप गुरुत्वाकर्षण का एक सबसे सटीक एग्जांपल लो कि पानी, वाटर, उसके अंदर ना अगर आप बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाएगा जमीन के मुकाबले। ठीक है, पानी में खींचता है, लेकिन जो चचा तैरना नहीं आएगा उसको तो खींच पे करेगा। समझ आ रहा है? तो ये सूरज है, सन। ठीक है, तो सन का गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा अधिक है, इसलिए सन के चक्कर में हम लोग 8 को ग्रह है जो सन का चक्कर लगाते हैं, 4 4 8। ठीक है, और वो 8 ग्रह का नाम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो 8 ग्रह, जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। क्या बोलते हैं, सौर मंडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सौर मंडल। अब सौर मंडल के पीछे में कुछ नक्षत्र होते हैं। ठीक है, वो 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र हम लोग का आगे पीछे घूमते हैं। वो 27 नक्षत्र ऐसे मान के चलो कि कुछ पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है, वही पत्थर के टुकड़े ऐसे हम लोग के ग्रहों के पीछे में घूमते रहते हैं। वो नक्षत्र का कुछ ज्यादा ही है। एक उसमें से हमको बस एक याद है, जो बृहस्पति नक्षत्र होता है, मान के चलो जैसे कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये सूरज है। ठीक है, अब ये पृथ्वी चाचा इधर से उधर घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नक्षत्र टंगे हुए हैं। जो नक्षत्र है वो हिलते नहीं है, वो पृथ्वी हिलती है। ठीक है, मतलब हिलते बाबा, लेकिन वो अपने एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, वो पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीरे हिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पृथ्वी हिल रही है यहाँ से, और आपका समय चलते जा रहा है, 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर मारती है ना, उस तरह से। तो जैसे पृथ्वी यहाँ पे हिली, और जैसे आप पैदा हुए 6 बजे और पृथ्वी यहाँ पर थी, अब यहाँ से चेक करेगा कौन सा नक्षत्र, तो यहाँ पर ये आ गया बृहस्पति नक्षत्र। तो इस तरह से कहा जाता है, जैसे बृहस्पति नक्षत्र होगा तो उसकी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही पटेगी। ठीक है, जैसे कि कृष्णा जी थे, वो कृष्णा जी कहाँ से थे, बृहस्पति नक्षत्र से थे। तो नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ऐसे पंडित जी क्या होते हैं, वो नक्षत्र देख के बताते हैं, टाइमिंग देखेंगे कि 6:10 में पैदा हुआ है। अब वो वाला कैलेंडर खोजेगा कि 2003 में ये चचा जो थे वो नक्षत्र किस टाइम पे एग्जैक्ट फिक्स था। ठीक है, तो नक्षत्र ये वाला जो सेकंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, जो सूर्य का पहला चक्कर मारता है उसको बोलते हैं सौर मंडल, दूसरा जो मारता है उसको बोलते हैं नक्षत्र। कितने होते हैं, 27 होते हैं टोटल। गिन के कितने होते हैं, 27 होते हैं। आई थिंक 1 घंटा में तुम्हारा एक नक्षत्र लगभग फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं बहुत बड़े बड़े तारा का ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, तारामंडल। तारामंडल क्या बोलते हैं, तारामंडल। ये कितने होते हैं, 89। कितने होते हैं, 89। तो ये तारामंडल होते हैं। तारामंडल में बहुत बड़े बड़े तारामंडल, जिसके बारे में आपकी बुक में भी लिखा होगा। एक चचा ऐसे इंद्रधनुष पकड़ के होगा, उसको होरिजन करके ऐसे कुछ नाम है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। अब ये जो स्प्रांकल है, जैसे कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे कि दुनिया की कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, आप मुकाबला किससे कर रहे हो वो पता चलता है। ठीक है, जैसे कि आप चींटी रहेगी तो चींटी हम लोग को देख के बोलेगी चचा रुका हुआ है, लेकिन ना हम लोग भी चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जो
उसी तरह से हम भी आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग रुके हुए हैं, नहीं, लेकिन पृथ्वी क्या हो रही है, चल रही है। पृथ्वी को देखेंगे तो उनको लगेगा कि सूरज रुका हुआ है, नहीं, लेकिन सूरज भी चल रहा है। ठीक है, तो हर चीज चलता है, हर चीज एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। ये सूरज यहाँ से इस तरह से पूरा का पूरा जो आकाश गंगा है उसका चक्कर लगाता है, ये जो पृथ्वी है सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है, इस तरह से हर चीज इसके ऊपर चक्कर लगाता है। एक वीडियो लगा देते हैं जिसके अंदर ये सूरज है किस तरह से ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो सूरज चल रहा है ना, ये सूरज कुछ 250 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड का हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 250 क्या किलोमीटर पर सेकंड, मीटर नहीं किलोमीटर। मान के चलो अगर आप एक सेकंड में 250 किलोमीटर भाग जाओ, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट जमशेदपुर एक सेकंड, ठीक है, तो वो उस स्पीड से चल रहा है। उस स्पीड से चलते चलते भाई को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ साल। कितना साल लगता है, 25 करोड़ साल। तो भाई के पास फुल जिंदगी है। ठीक है, शायद भाई के पास ऐसा कहा जाता है कि 10 अरब जिंदगी होती है। अपना जो सूरज है वो 5 अरब जी चुका है, बाकी का 5 अरब बाकी है। वो सूरज 5 अरब जीने के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और मर जाने के बाद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तारा में बनेगा। ठीक है, सूरज एक तारा है, ये तो पता ही होगा, सूरज एक तारा है। तारा का फार्मूला क्या है, बस जिसके अंदर उष्मा हो, ठीक है, और अपना प्रकाश हो। प्रकाश जिसमें उष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। ठीक है, जिसे अपना उष्मा है जिसमें अपना प्रकाश है उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। इसलिए तारा जो है ऊपर से दिखता है टमटमाता हुआ। टमटमाता हुआ क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस है, यानी कि जो वायुस होती है वो आपस में टकराती रहती है ढम ढुम करके, और ढम ढुम टकराती है। जिस तरह से जो दो पत्थर को आप टकराओगे तो क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। उसी तरह से सूरज के अंदर भी बहुत सारे संलयन होते हैं, यानी कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, आपस में फुल टू फाइट फाइट करते हैं, जिसके कारण से सूर्य एकदम जलता रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। तो सूरज एक तारा है। सूरज कितना स्पीड से भागता है, 250 किलोमीटर पर स्पीड से, और कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ साल। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, ओ सॉरी, ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो तुम जियो ब्रह्मांड वर्ष, हे मेरी यही आरज़ू। कितना टाइम, लगभग 25 करोड़ साल तुम जी ले बढ़िया से। पृथ्वी का भी इतना टाइम नहीं है, शायद 3-4 अरब पहले पैदा हुआ था। 25 करोड़ साल तुम भी जी लो, एक सूरज का ब्रह्मांड वर्ष देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक आकाशगंगा है। आकाशगंगा या अपनी आकाशगंगा है, इसको क्या बोलेंगे, मंदाकिनी। दाकिनी। इसको एक बोलते दुग्ध मेखला, ठीक है, और एक बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, 4 को तो ससुरा नाम ही दे के रखा है, आदमी बच्चा याद क्या करे। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, मिल्की वे के एंड में क्या होता है, सूरज होता है। इसके एंड में क्या होता है, सौरमंडल। सूरज के बगल में सौरमंडल, सौरमंडल के बगल में नक्षत्र, नक्षत्र के बगल में क्या होता है, ये तारा, क्या बोलते हैं यार, तारामंडल होता है। ठीक है, तारामंडल में बहुत सारे प्रकाश होते हैं। उसी हिसाब से ये एक फॉर्मल, ये आगे का वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, अरे यार, ये वीडियो से पहले का वीडियो है। ठीक है, यानी कि ये केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि आखिर हमारी पृथ्वी क्या पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा अंदर से पढ़ेंगे, जिसको जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ओके, बाय।